एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। एंड हम लोग कर रहे थे यार हमारा ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें हमने माइटोसिस के काफ़ी सारे फेजेस स्टार्ट करे थे। ठीक है, सबसे पहले हमने किया था उसका इंटरफेस, जिस इंटरफेस में हमने उसके कुछ फेजेस पढ़े थे। ठीक है, इंटरफेस हमारा G1, S और G2 में डिवाइडेड था, और बीच में एक और फेज एग्जिस्ट करता है G2 कि जिन सेल्स ने सेल डिवीजन नहीं करनी होती है वो G0 फेज में चले जाते हैं। करेक्ट। G1 फेज वो फेज है जिसमें सेल नॉर्मली ग्रो करता है। S फेज वहाँ है जहाँ पे वो डिसाइड कर लेता है कि मैंने डिवाइड करना है, और वो अपना DNA डबल कर लेता है, दो क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। सिमिलरली G2 फेज वो फेज है जहाँ पे उसकी फुल तैयारी है, उसके पास DNA डबल है, बस अब वो अगला कहाँ एंटर करने वाला है, माइटोटिक फेज में। बिल्कुल इंटरफेस के बाद स्टार्ट होता है हमारा M फेज, विच इज द माइटोटिक फेज। आई प्लीज राइट ओवर हियर अगेन, माइटोटिक। ठीक है, जिसमें माइटोसिस होती है। और ये जो M फेज होता है ये डिवाइडेड है आगे काफ़ी सारे फेजेस में, विच इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जो मैंने आपको PMAT न्यूमोनिक से याद करने के लिए कहा था। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताया था कि माइटोसिस में दो प्रोसेसेस होते हैं इन पूरे स्टेप्स में देखे जाते हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, मतलब जो प्रोफेज स्टार्ट होता है वो न्यूक्लियस के स्प्लिट होने से शुरू होता है, एंड दी बाद में जो फेज हमारा देखा जाता है, प्रोसेस हमारा देखा जाता है रादर, उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। सो दीज वर द प्रोसेसेस जो हमारे माइटोसिस में देखे जाते हैं, एंड दीज आर दी फेजेस जहाँ अलग अलग स्टेप्स हमें होते दिखाई देते हैं, जिसमें हमने प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हमारा आज टीलोफेज। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। टीलोफेज एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, मतलब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हमारी खत्म होने वाली है टीलोफेज में। ठीक है, द क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड देयर इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव फोल्ड्स will decondense and they will lose their individuality. The individual chromosomes can no longer be seen and each set of chromatin material tends to collect at each of the two poles. कहने का मतलब है कि टीलोफेज में जो अब तक क्रोमोसोम्स सेपरेटली दिख रहे थे वो क्रोमोसोम्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनटू क्रोमेटिन। वापस से गुच्छा बनने की तैयारी है। ठीक है जी, दिस इज द स्टेज जो फॉलोइंग की इवेंट्स शो करेगा, विच इज रिप्रेजेंटिंग क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स। जो हमने ऑपोजिट स्पिंडल पोल बनाई थी, याद है, ऐसा हमारा डायग्राम था, यहाँ पे तो जो हमारे क्रोमोसोम का वो था वो इधर तक आ चुका था। करेक्ट, इन्होंने यहाँ पे आके अपना अपना एक रेप्लिकेट कॉपी जनरेट कर लिया है ना। और क्रोमोसोम्स दे आर रीचिंग एट देयर स्पेसिफिक इंडिविजुअल पोल्स एंड देयर इंडिविजुअलिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। क्योंकि ये तो हमने एक क्रोमोसोम का बनाया ना, बाकी सारे क्रोमोसोम्स भी तो यहाँ के इकट्ठे हो जाएंगे और सब इंटैंगल होके क्या बना लेंगे, क्रोमेटिन। ठीक है जी, न्यूक्लियर एनवलप उनके अराउंड बनना शुरू हो जाएगा। क्लस्टर्स अराउंड द क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियर एनवलप है वो यहाँ पे बनना चालू हो जाएगा। इफ आई ड्रॉ इट विथ पिंक कलर, ये देखिए, मैं एक बार थोड़ा इरेज कर देती हूँ, एक चीज़ आपको समझाती हूँ। हाँ, हमने बोली थी ना यहाँ क्रोमोसोम्स आ गए, तो और भी बहुत सारे क्रोमोसोम्स आए होंगे। करेक्ट, खूब सारे क्रोमोसोम्स यहाँ आ गए हैं, क्लस्टर हो गए हैं, और उन्होंने मिलके क्या बना लिया है, ऐसे इंटैंगल्ड मास ऑफ क्रोमोसोम्स। इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स अब दिखने बंद हो गए हैं, एंड यहीं पे क्या बनने लग जाएगी, न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, तो हम देखेंगे कि दो न्यूक्लियाई यहाँ पे डेवलप हो गए हैं एट द ईच पोल, एंड वी आर फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। सो जो नए हमारे बने हैं, एक न्यूक्लियस से स्प्लिट होके हमारे दो नए डॉटर न्यूक्लियाई बनके रेडी हो गए। ठीक है जी, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER, ये तीनों भी रीफॉर्म कर जाते हैं, जो हमारे स्टार्टिंग ऑफ द फेज में सब
अलग अलग हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो ये सेल की ऑर्गेनेलीज है ये भी वापस से आना स्टार्ट कर देती है, दे गेट टू रीफॉर्म। सो इफ यू सी ओवर हियर, देखिए ये न्यूक्लियस बन गया नया, है ना, द न्यूक्लियस हैज बीन फॉर्म्ड, ठीक है जी। दिस वाज द डिटेल रिगार्डिंग टीलोफेज की क्रोमोसोम्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, हमें क्रोमेटिन दिखाई देने लगता है, क्रोमेटिन के अराउंड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन हो जाता है। सो वी सी दैट द 2 डॉटर न्यूक्लियाई हैव बीन फॉर्म्ड। अब कैरियोकाइनेसिस इन चारों फेजेस में सिमट गई है, दिस इज ओवर। नाउ कमिंग ऑन टू साइटोकाइनेसिस, mitosis accomplished not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei, but the cell itself is also divided into 2 daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which cell division is completed। वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने डायग्राम आपका बनाया था, यहाँ पे अभी सेल एक ही है, दिस इज 1 सेल, लेकिन उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे ये सेल भी डिवाइड कर जाएगा, दिस सेल विल ऑल्सो डिवाइड, और ये एक सेल बन जाएगा, दिस विल फॉर्म अनदर सेल, ठीक है। तो जब ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाएगा न्यूक्लियस के साथ साथ, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। इन एन एनिमल सेल ये कैसे होता है, इट इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ऐसे फरो आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल है ना, तो ऐसे फरो आएगा लाइक दिस, फरो विल स्टार्ट कमिंग, और ये धीरे धीरे पूरा ऐसे डिवीजन मार्क कर देगा। द फरो विल ग्रेजुअली डीपन एंड अल्टीमेटली जॉइन इन द सेंटर विच विल डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू 2 साइटोप्लाज्म बन गए, ठीक है। और इनके ऑपोजिट पोल्स पे न्यूक्लियस तो बन ही चुका था, जिसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स कंडेंस हो चुके थे, है ना। Plant cells, however, are enclosed by cell wall, so therefore they undergo cytokinesis by different mechanism। Plant cell में यही चीज़ थोड़ा different तरीके से होती है, क्योंकि cell wall भी बनती है। Formation of new cell wall begins with the formation of small simple precursor called as the cell plate that represents the middle lamella between the wall of 2 adjacent cells। तो मतलब cell wall के बनने के लिए एक चीज़ बनती है बीच में, दैट इज सेल प्लेट। जैसे यहाँ पे मैंने आपको फरो का बताया, तो अगर सेल वॉल बनती है तो यहाँ पे ऐसे सेल प्लेट भी आ जाती है बीच में ना, वो सेल प्लेट फिर धीरे धीरे किस में डेवलप होती है, सेल वॉल में। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स, जो ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है, दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 डॉटर सेल, बराबर बराबर डिवाइड हो जाती है। In some organism, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate condition arises, which leads to the formation of syncytium। अगर अब आपको आप आगे पढ़ोगे या मे बी अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th एक्सेट्रा, तो यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट अ वर्ड नोन एज syncytium। वो कंडीशन जहाँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, जहाँ पे सेल के अंदर न्यूक्लियस तो बन गया लेकिन सेल की मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं हुई। सो बेसिकली एक सेल के अंदर खूब सारे न्यूक्लियसेस पड़े हैं, सो दैट इज द कंडीशन ऑफ अ syncytium। जैसे लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, ये क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में बताया जाता है, ठीक है गाइस। दिस वाज अबाउट साइटोकाइनेसिस एंड हियर वी मार्क द एंड ऑफ माइटोटिक डिवीजन, कि कैसे माइटोसिस का पूरा प्रोसेस एंड फेज कवर अप किया गया है हमने, राइट। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड देन आई वुड बी इंट्रोड्यूसिंग यू रिगार्डिंग मियोसिस। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड दैट्स ऑल।